हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मनीषाज रिएक्शन में। तो हम सब जानते हैं कि बीते 2-3 दिनों में बिग बॉस हाउस में इतना ज़्यादा भसर मचा हुआ है कि हम मतलब अगर देखने जाए तो क्या ही बोले। बिग बॉस की टीआरपी तो बहुत ऊपर चली गई होगी, बट इसके वजह से कुछ लोगों की इमेज डाउन हुई और कुछ लोगों की असलियत सामने आई। इमेज डाउन हुई से मतलब मेरा था कि गलत वे में पोर्ट्रे किया गया किसी चीज़ को जिसका मतलब कोई सेंस ही नहीं बनता था। तो मैं यहाँ पे बात करी हूँ विशाल एंड अरमान मलिक की मतलब फाइट की। सो जो वीकेंड का वार था, वीकेंड के वार में पता है आपको कि पायल मलिक आई थी और उन्होंने विशाल पे एलिगेशंस लगाए, जिसकी वजह से अरमान मलिक ने मारा विशाल को थप्पड़। सो ये थप्पड़ गाइज आई थिंक पूरा प्री प्लान था, क्योंकि क्या होता है कि जब जैसे ही मतलब जो पायल मलिक है वो बोल के जाती है कि विशाल ने कृतिका के बारे में ऐसे ऐसे बोला, तो जो अरमान है वो गुस्से में किचन में जाता है और जो कृतिका है उसके साथ बैठा मतलब नॉर्मली बात करता है और बोलता है, बहुत गुस्से में बोलता है कि मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, बताऊंगा। तो कृतिका बोलती है कि गुस्सा मत करो, शांत हो जाओ। उसके बाद वो बोलता है ठीक है तू चाय डाल, मैं आता हूँ। तो उसके बाद जो लवकेश है वहाँ पे किचन में आते हैं, तो जो लवकेश है उन्होंने बोला कि भाई शांत हो जा, एक बार आराम से बैठ के बात कर लेना। तो अरमान जो है लवकेश से पूछता है, आई मीन कटारिया से पूछता है कि अच्छा कटारिया तू बता, तेरी बहन बीवी या फिर गर्लफ्रेंड के बारे में कोई अगर ऐसे बोलेगा तो तू क्या करेगा। तो कटारिया का रिप्लाई आता है कि भाई भाई मैं तो वहाँ पे रेपटे लगा दूंगा। सो गाइज यहाँ पे पूरा क्लियर दिख रहा था कि कटारिया भी इनडायरेक्टली विशाल के मतलब अगेंस्ट है। उन्होंने भी बोला कि मैं उसको मार देता, तो अगर वो वैसे होते तो वहाँ पे उसको सपोर्ट करते। तो यहाँ पे मतलब कटारिया को भी कुछ हद तक लगता है कि विशाल गलत था। सो जैसे ही कटारिया ने ये बोला, वहाँ पे जो अरमान मलिक है उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है तो फिर यहाँ भी रेपटे पड़ेंगे, ऐसे उसने बोला। उसके बाद वो बोला ठीक है तू चाय डाल, मैं आता हूँ उससे बात करके थोड़ा। सो उसके बाद जो विशाल है वो साइड में बैठे हुए थे, थोड़ा सैड थे, चुपचाप सोच रहे थे। तो वहाँ पे शिवानी भी उनको समझा रही थी कि इतना सोचने की जरूरत नहीं है, तुम अगर गलत नहीं हो तो कोई गलत तुमको नहीं बोलेगा, तुम सही रहो, बात खत्म। बस तुमने जो कान में बोली वो बात नहीं बोलनी चाहिए था, तुमको गिल्टी वर्ड भी यूज नहीं करना चाहिए था। सो ये सब होने के बाद जो अरमान मलिक है वहाँ पे एंटर करता है और वो बोलता है कि तू पहले से ही ऐसा था या फिर अभी हो गया, ये वो उनकी बातें होती है। तो विशाल जो है वो बस बोलते हैं लवकेश को कि तू बता मैंने तेरे कान में क्या बोला था। तो लवकेश बोलता है कि तूने बोला था कि भाई मुझे भाभी अच्छी लगती है, बट यहाँ पे उसने बोला था कि भाई मुझे भाभी सुंदर लगती है। सो ऐसे वो बोल ही रहा था, उसी टाइम अरमान मलिक ने खींच के एक थप्पड़ मार दिया विशाल को। मतलब ये ऐसा मतलब अचानक से हुआ कि कोई मतलब सोच भी नहीं सका कि ये क्या हो गया। सो जैसे ही अरमान ने थप्पड़ मारा, विशाल बहुत एग्रेसिव हो गया और अरमान बोला था और मारूंगा और गंदी गंदी गालियां दे रहा था। सो गाइज यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो अरमान मलिक जो है उसने सबसे पहले लवकेश से पूछा कि अगर तेरे घर में होता तो तू क्या करता। तो लवकेश ने बोला कि मैं थप्पड़ मार देता। तो ऑब्वियसली उसको चांस मिल गया, क्योंकि एलविस आर्मी लवकेश के सपोर्ट में खड़ी होती है। तो यहाँ पे वो उसको जो अरमान मलिक है उसको बोलने के लिए भी हो गया कि जब तुम्हारा बंदा बोल रहा है कि थप्पड़ मार देता तो मैं कैसे शांत रहूंगा, मैं भी तो थप्पड़ मारूंगा ही ना। तो यहाँ पे पूरा पूरा मतलब दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये इनकी कॉन्वर्सेशन हो चुकी थी कि मैं थप्पड़ मार दूंगा और मैं तब तो मेरे से भी रपटे पड़ेंगे। अरमान ने ऑलरेडी बोला कि मैं मारूंगा और तब जाके उसने बोल के मारा। ऐसे हीट ऑफ द मोमेंट निकल जाता है गुस्से गुस्से में, वैसा नहीं था। ये पूरा प्लान करके अरमान मलिक गया और उसने विशाल को खींच के थप्पड़ मारा। सो यहाँ पे ये सब हुआ। उसके बाद क्या हुआ, जब अनिल कपूर वापस आए तो उन्होंने विशाल को घर से बेघर अरमान को घर से बेघर ना करके उसको स्पेशल केस का दर्जा दे दिया। सो यहाँ पे जो कन्फेशन रूम है वहाँ पे बिग बॉस दीपक चौरसिया, रणवीर सूरी और जो लवकेश है उनको बुलाते हैं। तो उन दोनों को इसलिए बुलाते हैं, आई मीन दीपक एंड जो रणवीर है उनको, कि वो तजुर्बे वाले इंसान है, बुजुर्ग है बोल सकते हो आप, तो उनको इसलिए बुलाते हैं। और जो कटारिया है उनको इसलिए बुलाते हैं क्योंकि जो भी यहाँ पे हुआ था ना, जो भी पॉइंट आया, जैसे विशाल ने कुछ बोला तो वो वहाँ पे लवकेश के सामने ही बोला गया था, तो इसलिए वहाँ पे कटारिया को बुलाया गया ताकि ये चीज क्लियर हो पाए। सो बिग बॉस ने उनसे पूछा कि आप बताओ कि इसको नॉर्मली इस वे में लिया जाए कि यहाँ पे बिग बॉस हाउस में जो रूल रेगुलेशन है उसका उल्लंघन हुआ है, रूल ब्रेक हुआ है, उस वे में लिया जाए या फिर इसको स्पेशल केस लिया जाए। क्योंकि अगर किसी की बहन बेटी के बारे में अगर बाहर भी बोला जाएगा तो आदमी का जो रिएक्शन है वो ऐसे ही सामने आएगा। सो वो लोग डिसाइड करते हैं। जो लवकेश है वो भी बोलता है कि हाँ विशाल ने गलत वे में बोला था, और उसके बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि इसको स्पेशल केस की तरह से देखा जाए। उसके बाद जो अनिल कपूर जब आते हैं तो वहाँ पे वो सब घर की लड़कियां हैं या फिर मेंबर्स है, सबसे पूछते हैं कि आप लोग बताओ कि यहाँ पे किसकी गलती थी, या फिर जो अरमान ने थप्पड़ मारा उसको किस मतलब वे में लिया जाए। अगर क्या आपको लगता है कि अगर आपके बारे में भी कोई अगर ऐसे बोलता तो आपके भी फैमिली मेंबर
की तरफ से ऐसा ही रिएक्शन आता। तो सबने भेड़ चाल चली और सबने अरमान को सपोर्ट किया और सबने बोला कि हाँ हमारे घर वाले भी ऐसे ही करते, ऐसे ही थप्पड़ लगाते, ये वो ऐसे करके उन्होंने बोला, सबका रिएक्शन ऐसा था। बट इकलौता जो नेजी है ना, नेजी जो शांत बैठा रहता, किसी से उतना झगड़ा वगैरह नहीं करता, नॉर्मल बातें बातें करता है, उसको तो मैंने मतलब पसंद ही नहीं था मुझे। बट उसने जो बात बोली ना उसके बाद मतलब पसंद आ गया मुझे वो बंदा, इतना अच्छा इंसान है। उसने मतलब भेड़ चाल नहीं चली, उसने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया और उसने बोला कि नहीं मैं इसके खिलाफ हूँ। मतलब अगर आप बिग बॉस शो में आ रहे हो तो आपको आने से पहले आपके होशो हवास में आपसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया जाता है, जहाँ पे साफ साफ लिखा रहता है कि आप किसी के ऊपर वायलेंस नहीं कर सकते, किसी के ऊपर हाथ नहीं उठा सकते हो। सो यहाँ पे आने के बाद आपको इन चीज़ों पे कंट्रोल रखना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए आप किसी पे हाथ नहीं उठा सकते हो। हाँ अगर आपके अंदर में इतना अग्रेशन भरा है तो आप बाहर जाके कुछ भी करना, बट बिग बॉस हाउस में ये अलाउ नहीं है, तो आप नहीं कर सकते। और मैं यहाँ पे अगर होता तो मैं नहीं करता, सो इसीलिए मैं अरमान मलिक को सपोर्ट नहीं करता हूँ। सो यहाँ पे अगर देखा जाए तो घर के जितने मेंबर्स है सब अरमान के साइड थे, मतलब उसको स्पेशल केस का दर्जा दे रहे थे और जिसके वजह से बिग बॉस ने डिसाइड किया कि अरमान मलिक को घर से बेघर नहीं किया जाएगा, मतलब वो घर पे ही रहेंगे। बट एज अ पनिशमेंट उनको ये कहा गया कि आप जब भी बिग बॉस हाउस में नॉमिनेशन टास्क होगा या फिर नॉमिनेशन होगा उसमें हर वीक मतलब हर नॉमिनेशन में आप नॉमिनेटेड रहोगे। गाइज ये एक थप्पड़ मारने की ऐसी सजा कि आप बस नॉमिनेटेड रहोगे, मतलब ये बिग बॉस को हो क्या गया है। मतलब बिग बॉस का क्या ही मैं बोलूँ आपको, पहले ऐसा होता था कि कोई किसी का मतलब किसी पे हाथ भी उठाते तो उसको घर से निकाल देते थे सिंपल वे में। बट यहाँ पे क्या हो चुका है कि मतलब लास्ट सीजन में ऐसे ही हुआ, अभिषेक कुमार जो है उन्होंने समर्थ जुरेल को एक थप्पड़ मारा, उनको भी बिग बॉस ने निकाला नहीं, घर के लोगों के सहमति से उनको रख दिया। उसके बाद जो है अभी देख सकते हो आप, आपने मतलब देखा ही होगा अरमान मलिक ने कैसे विशाल को मारा, इंटेंशन मतलब उनका ऐसा इंटेंशन नहीं था कि हाँ अचानक से निकल गया, उसने जानबूझ के मारा, पूरा मतलब प्री प्लान्ड था थप्पड़ उसको मारा। बट यहाँ पे फिर भी बिग बॉस ने उनको रख लिया, मतलब अपना गेम खेल के कि नहीं ये बंदा सही था, इसको मारना बनता है, तो इसलिए उसको नहीं निकाला वहाँ पे। सो यहाँ पे मतलब ये पूरा बिग बॉस का प्लानिंग दिख रहा है, पूरा खेल खेल रहे हैं बिग बॉस यहाँ पे। सो गाइज आप बताना कि आपको क्या लगता है यहाँ पे बिग बॉस गलत है या फिर सही है, ये मेरे कमेंट सेक्शन में प्लीज कमेंट करके बताना। सो आज के वीडियो में इतना ही। सो बिग बॉस से जुड़े लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके पास टाइम पे पहुंचते रहे। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।